जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 19 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 40 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, झंडा वारी बड़ाई, चाटोग्राम, बांग्लादेश। ढाका से प्रस्थान कर श्री गुरु नानक देव जी चाटोग्राम पहुंचे। वहां पर झंडा नामक एक बड़ई बहुत प्रसिद्ध था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल हरि यश करता था। उसने एक मंडली बना रखी थी जिसमें नगर के कुलीन वर्ग के लोग भी हरि यश में सम्मिलित होने आते थे। उन लोगों में एक व्यक्ति स्थानीय राजा का भांजा इंद्रसेन भी था। वह लोग बिना किसी आडंबर के हृदय से एक ईश्वर की आराधना करते थे और बिना किसी भेदभाव के सभी को आराधना में निराकार उपासना के लिए प्रेरित किया करते। बाकी समस्त दिन भाई झंडा बदी का कार्य कर परिश्रम से अपनी उपजीविका कमाता था तथा जरूरतमंदों की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इन लोगों को जब मालूम हुआ कि नगर में कोई महापुरुष आए हुए हैं जो कि प्रभु स्तुति कीर्तन द्वारा करते हैं तथा उनके प्रवचनों की विचारधारा उनसे मिलती है, तो वे गुरुदेव से मिलने चले आए। गुरुदेव ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, झंडा भाई, वास्तव में हम आपसे मिलने ही आए हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एक ही है। जिस कार्य को हम कर रहे हैं आप भी प्रभु हुक्म से उसी के प्रचार प्रसार की चेष्टा कर रहे हैं, अतः हमारा उद्देश्य एक है। झंडा जी गुरुदेव से स्नेह पाकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेममय आंसू धारा प्रवाहित हो चली। झंडा जी ने गुरुदेव को अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया, जो कि गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरुदेव के पधारने से वहां नित्य प्रति सत्संग होने लगा। दूर दूर से संगत कीर्तन तथा प्रवचन सुनने के लिए मन में आने लगी। यह सूचना जब स्थानीय राजा सुदर्शन को मिली तो वह विचारने लगा कि ऐसे लोकप्रिय पुरुष को पहले मुझसे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। उसने अभिमान में आकर गुरुदेव को अपने सिपाहियों द्वारा बुला भेजा। जब राजा के भांजे इंद्रसेन को सिपाहियों का झंडा बदी के यहाँ जाने का पता लगा तो वह तुरंत हस्तक्षेप करने राजा के पास पहुंचा तथा उसे समझाते हुए कहा कि महापुरुषों के दर्शनों के लिए स्वयं को नम्रता धारण कर जाना चाहिए और वहां निवेदन कर उनकी कृपा के पात्र बनना चाहिए, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। अभिमान तथा बड़पन दिखाने से कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। जल्दी ही राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं कुछ उपहार लेकर गुरुदेव के दर्शनों के लिए पहुंचा। तब वहां सत्संग में कीर्तन हो रहा था तथा गुरुदेव निम्नलिखित वाणी का गायन कर रहे थे। कोई भीख को भीखिया खाए, कोई राजा रहिया सभाए, किसे ही मानू किसे अपमानू, ढाही उसारे धरे धियानु, तुझ ते वडा नहीं कोई। राग आसा, पृष्ठ 354। ये रचना सुनकर सुदर्शन का हृदय मोम की तरह पिघल गया तथा सभी प्रकार का राज अभिमान जाता रहा। वह गुरुदेव की शरण में आ पड़ा। गुरुदेव ने उसकी नम्रता देखकर उसे कंठ से लगाया और वरदान दिया, प्रफुल्लित हो। कुछ दिन बाद ये वरदान सत्य सिद्ध हुआ। राजा सुदर्शन की सभी निकटवर्ती 18 रियासतें जो कि अपने को स्वतंत्र मानती थी, धीरे धीरे सुदर्शन के अधिकार को स्वीकार करने लगी। इंद्रसेन ने भक्ति दान की याचना की। कृपा सिंधु सत्यगुरु ने कहा, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने प्रेम साधना के अधीन नाम स्मरण किया उसने अकल पुरुष का सामीप्य अनुभव किया। यदि तुम न्याय और धर्म का पल्लू नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव ने झंडा जी द्वारा अतिथि सत्कार देखकर अति प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा, तुम धन्य हो जो अपने कल्याण के साथ जन साधारण के कल्याण के लिए सत्य की खोज में प्रतिदिन हरि यश करते हो। तुम्हारे हमारे विचारों में लगभग समानता है। तुम परम पद को प्राप्त करोगे क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक कार्य निष्काम तथा निस्वार्थ सेवा भाव से हैं। तभी गुरुदेव ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसका अंतःकरण प्रकाशमान हो उठा। सभी ने गुरुदेव से गुरु दीक्षा के लिए कामना की। अतः गुरुदेव ने झंडावाड़ी बड़ई, इंद्रसेन, राजा सुदर्शन, राजा मधरसेन इत्यादि लोगों को भी जनसाधारण के साथ दीक्षित किया और अपना शिष्य बनाकर कृतार्थ किया और वचन किया कि वहां सत्संग सदैव होते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहां पर एक विशाल धर्मशाला बनवाई जिसमें गुरुमति का प्रथम प्रचारक झंडा जी को नियुक्त किया। राजा सुदर्शन के प्रेम के कारण आपने लगभग 3 माह गुरुमति दृढ़ करवाने का कार्य स्वयं किया। तत्पश्चात जाते समय झंडे जी को ये कार्यभार संभालने को कहा, अर्थात आप जी ने झंडा बड़ई को वहां के लिए मंजी प्रदान कर उत्तराधिकारी बनाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 41। राजा देवलूट, नागा पर्व, नागालैंड। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।